loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर ग्रूम का क्या रिएक्शन रहने वाला है आपको फर्स्ट टाइम दुल्हन के रूप में देखकर। फर्स्ट टाइम जब आपको दुल्हन बना देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ओके, तो ये है आपके नेम इनिशियल्स विद द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। जो भी आपका नेम इनिशियल है आप उसको चूज़ कर सकते हो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए पाइल 1 के लिए है इंट्यूशन कार्ड, इंट्यूशन, एंड पाइल नंबर 2 के लिए है आपके पास इंस्पिरेशन कार्ड। ओके, सो इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन, सो विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट आप उसको ही चूज़ करेंगे। ओके, एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अभी हम देखने वाले हैं क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ निकल कर के आती हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ऑलराइट, सो उनका क्या रिएक्शन होगा। फूल, alright, Fool, and you got this 8 of Swords, Judgment, Seven of Swords. Okay, Seven of Swords, and this is the Four of Cups. Alright, so pile number 1, सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिख रही है चीज़ अबाउट योर पर्सन, आपके ग्रूम का रिएक्शन एक ना जैसे वैसे होता है ना, जैसे कोई सपना देख रहा होता है मतलब जैसे कोई लिटरली, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है ना 2000 समथिंग टू डू कि उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था जैसे आपकी लुक निकल कर के आई है। ठीक है, देखो यहाँ पर सोर्ड्स एनर्जी है विद द लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, और कप्स एनर्जी है विद वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, सो यहाँ पर वाटर और एयर का कम्बिनेशन है जो कि बहुत ही समटाइम्स लाइक जिसे बोलते हैं ना बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि वाटर और एयर का एक तो जोड़ है वो टाइड्स क्रिएट करता है, वो वेव्स क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओशंस में ये सब जो वेव करंट्स निकलती हैं, जो ओशन करंट्स होती हैं, उनका मेन रीज़न मतलब हवा होता है, वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, सो क्योंकि हवा पानी को उड़ाती फिरती है और इन दोनों का साथ बहुत लंबे अरसे तक चलता है, राइट। सो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन में मुझे दिख रहा है कि क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं स्टिल दे आर वर्किंग टुगेदर, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की और आपकी एनर्जीज़ बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ठीक है, आप दोनों डिफरेंट हो सकते हो पर्सनालिटीज़ वाइज भी, लेकिन आप लोगों का केमिस्ट्री एक दूसरे को हेल्प करने में, एक दूसरे को मोटिवेट करने में, और लिटरली आप दोनों यू गाइस विल कीप सरप्राइजिंग ईच अदर। ठीक है, आपकी लुक्स हैं, आपकी केयर है, आपका जो भी पर्सनालिटी है, आप बोरिंग रिलेशनशिप्स को नहीं रखोगे अपने रिलेशनशिप को अपने स्पाउस के साथ। आप अपने स्पाउस को सरप्राइजेज न्यू चीज़ें रोज़ नई नई रेसिपीज़ या जो भी इस तरह से ट्राई करवाते रहोगे, नई नई तरह से मोहब्बत करा करोगे, और आपके जो पर्सन है वो भी दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू, और वो भी रिलेशनशिप को कभी भी बोरिंग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपने शादी वाले दिन भी सरप्राइज़ कर दिया अपने स्पाउस को, और आपने हो सकता है इनको कोई सरप्राइज़ दिया हो, मे बी आपने कुछ इनको ना बताया हो अपने अपीयरेंस के बारे में, शायद आपने ऐसा बोला हो कि मैं तो बहुत सिंपल सी आऊँगी,
या फिर बहुत ही मैं तो प्लेन कलर पहन रही हूँ, बहुत ही लाइट कलर पहन रही हूँ, या मैं बहुत ही इस तरह का आपने कुछ ऐसे ना प्रैंक किया। और ये भी हो सकता है कि शादी मतलब सेरेमनी मतलब बारात से पहले अक्सर ब्राइड्स जो हैं वो अपनी पिक्चर भेजती है ग्रूम को, और तैयार होके तो आपने किसी और तरह एडिट करके अपनी पिक्चर भेजी हो उनको, या पहले ही आपने ये प्लान किया हो कि ना पहले ही कभी हल्का बहुत तैयार होके ना तो अपनी एक पिक्चर ले ली हो मतलब नॉर्मल सी, मतलब कपड़े पहन के कोई और थोड़े से फैंसी लेकिन ब्राइडल नहीं, और थोड़ी हल्की बहुत ज्वेलरी पहन के ना, तो आपने पिक्चर पहले ही आपने सेव कर ली हो, राइट। और आपने शादी वाले दिन उनको वही पिक्चर भेज दी कि देखो ये मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ, राइट। लेकिन जब उनको रियल में उन्होंने देखा बारात वाले दिन ही लिटरली गॉन प्रैंक्ड बिकॉज यू आर लुकिंग लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर धोखे का कार्ड है, ठीक है। ही विल लिटरली फील डिसीव्ड, लाइक लिटरली इसने मेरे को तो पिक्चर कुछ और दिखाई, इसमें तो ना तो उसने सही तरह से मेकअप किया हुआ था, ना इतनी सजी धजी हुई थी, नॉर्मल सी थी। तो आई वॉज थिंकिंग कैसी लगेगी, तो ये तो पूरी की पूरी महारानी लग रही है, शी इज़ लुकिंग लाइक फैबुलस। सो इसी हेड ऑफ सोर्ड्स में लिटरली दे कांट बिलीव, क्योंकि इन्होंने अपने माइंड में वही इमेज बनाया था जो आपने इनको पिक्चर भेजी थी, जहाँ आपने जो उनको डिस्क्राइब किया था मैं ऐसी लग रही हूँ। इवन आपका कलर तक चेंज था ड्रेस का, ठीक है। और द वे यू वर लुकिंग लेट वाज रॉयल, रॉयल स्टाइल है, आप रॉयल लग रहे हो गए उस दिन। और आपका पर्सन ये जजमेंट एनर्जी, दे लिटरली क्वेश्चनड देयर चॉइसेस दैट टाइम कि यार मतलब किस इंसान से पाला मेरा पड़ने वाला है, आई डोंट नो मेरा क्या बनेगा आगे। इसलिए तो पहले दिन ही मेरे को चौंका दिया, पहले दिन ही मेरे को डरा दिया, या फिर इम्प्रेशन बिठाया है। लाइक लिटरली आपका बहुत बड़ा इम्प्रेशन बैठने वाला है, स्पेशली आपकी पर्सनालिटी का, क्योंकि इनको अब सावधान रहना पड़ेगा बिकॉज यू आर समवन को जो सरप्राइजेस देती है और मतलब अगले को हैरान परेशान कर देने वाली एनर्जीज़ हैं आपकी। ये मैं आपको बताऊँ पाइल नंबर 1, लेकिन क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पहले तो चिलता है, उसे फुल एनर्जी थी, बहुत चिलता है क्योंकि उसको पता था कैसी लग रही है, मुझे पता है। बट उसके बाद इसकी जो एनर्जीज आई हैं दे वर लिटरली शॉक्ड, जिसे बोलते हैं ना ट्रॉमा में चले जाना या आप उसकी इनकी शक्ल देखना यार, बस मैं इतनी बोल सकती हूँ, आप बस उनकी शक्ल देखना और आप दिल में इतने हंस रहे हो गए ना यार सही आज इनको मैंने सरप्राइज़ किया, ये मैंने समझती क्या है, मैं कोई आम सी चीज़ हूँ सो मैं बताऊँ बड़ा इम्प्रेशन बैठने वाला आपका, बड़ा इम्प्रेशन। ओके सो खैर इनका रिएक्शन देखने वाले हैं। तो दिस इज़ अ चैरियट, चैरियट किंग ऑफ सोर्ड्स। बड़ी आप चीज़ हो, मेरे को खुद इतनी हंसी आ रही है ओके सन एंड स्टार। ओ गाइस इसकी पर्सन का रिएक्शन, एक तो मैंने बोला सरप्राइज़ तो उस वजह से क्योंकि आपने उनको बिल्कुल ही कुछ और बताया, निकले कुछ और। लेकिन द थिंग इज़ उनको जो आपकी नी लुक है, मतलब जो रियल वाली है, वो इतनी ज़्यादा रॉयल या फिर क्या बोलो बहुत ही लग्जरी वाइब देने वाली कि लिटरली ये इंसान शॉक्ड हो जाएगा। एक समय तो उसने सोचा पता नहीं मेरी ब्राइड है भी कि नहीं कौन है लाइक लिटरली आपको नहीं रिकग्नाइज़ कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली दे नो यू आर देयर ब्राइड। इतनी भी अब नॉन रिकग्निशन वाली कौन सी बात है। लेकिन इनका रिएक्शन एक मिक्स्ड है, मतलब इमोशनल प्लस सरप्राइज्ड, ठीक है। पहले तो उनको हंसी आएगी, ठीक है, सरप्राइज़ होंगे, लेकिन लिटरली जब वो दोबारा आपको देखेंगे नज़र भर के, लिटरली हो सकता है कि उनकी आंखों से आंसू निकल आएँ, ठीक है, बिकॉज इट वाज सो शॉकिंग फॉर देम। और आप बहुत 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 सुंदर लग रहे होगे उस दिन। गाइस इट्स नॉट ऑल अबाउट आउटर ब्यूटी, यू नो, ये इंसान ने आपको दिल से चाहा है और ये आपका साथी है, राइट। और आई डोंट थिंक सो कि इसने कभी भी आपका दिल दुखाया होगा या फिर आगे फ्यूचर में भी दुखाएगा। गाइस इसकी रिएक्शन में एक तो चैरियट है, दैट
जस्ट वांट टू ग्रैब यू एंड जस्ट टेक यू लॉन्ग साइड दैम, ठीक है। इनका ऐसी एनर्जी है कि बस अब मैं इसको उठा ले जाऊँगा, वो दैट सॉन्ग, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियाँ बेचारी, ये इस तरह का कुछ इनकी रिएक्शन रहने वाला है। और मैं देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो वो ऐसा समझती है कि शादी के बाद ऑफ कोर्स कि दे हैव गॉट अ राइट ओवर यू, ठीक है। मतलब जब आपका पूरा सेरेमनी, फेरे या फिर जो भी निकाह सेरेमनी है, जो भी आपके रिलीजन में होता है, वो हो जाएगा ना, व्हेन यू आर लीगली देयर वाइफ, तो लिटरली ये इंसान को कि बस आप घर चलो, ठीक है, मैं एक सेकेंड भी ये यहाँ नहीं रुक सकता, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तो आपका घर है, मेका है आपका, तो यहाँ तो वो अपना प्यार मोहब्बत का इतना इजहार यहाँ पर कुछ और रोमांटिक कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपके पेरेंट्स, ये सब लोग, उनके पेरेंट्स, दे बट जस्ट लाइक कि यार बस तुम एक दफ़ा कमरे में चलो। ओह गॉड, क्या रिएक्शन है यार, आपने किया क्या यहाँ। दे विल लिटरली यार, लिटरली भी लाइक कि एक दफ़ा ज़रा घर आओ। बताता हूँ मेरा जो हाल किया तुमने। सो दिस इज़ देयर एनर्जी, ठीक है। सो बहुत ही सरप्राइजिंग है और लिटरली स्टार, लेकिन ये है कि उनको ये अंदाज़ा था शादी से पहले ही, शादी वाले दिन से पहले, कि आप बहुत सुंदर लगोगे दुल्हन में, इतना तो उनको अंदाज़ा था, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर आपने उनको भेजी है ना वो अजीब सी थी, और लिटरली दे गॉट टू नो कि आप जो हो ना बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, और ये कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये कि आप कभी भी सरप्राइजेस देने से बाज नहीं आओगे। अच्छा, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जो है ना आपको एक अपने से सुपीरियर समझते हैं, चाहे लुक्स में या इंटेलिजेंस में, ठीक है, या इवन रुतबे में भी मैं देख रही हूँ। ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाला इंसान, और ये करता है आपकी रिस्पेक्ट, ठीक है। आप बहुत ही आई थिंक सो बहुत ही वो इंटेलिजेंट से ना, मतलब आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। आप इनसे ज़्यादा भी एजुकेटेड हो सकते हो, ठीक है। सो इस वजह से भी ये बंदा, ये बंदी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। सो इस किस्म का रिएक्शन जो है वो रहने वाला है आपके पर्सन का। सो रिएक्शन तो हो गया, अभी हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, केमिस्ट्री देखो, उनका ना ऐसे मन होगा कि यार आई जस्ट वांट टू मेक हर फील सेफ, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री तो सबको पता ही होगा घर में पहले से ही कि बहुत अच्छी है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों का कनेक्शन है। सो यहाँ पर मैं से देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 के पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते होंगे, ठीक है। और उस दिन भी दे वुड बी फीलिंग कि यार बहुत ही क्लोज़ हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है। फीलिंग्स, ट्रस्ट, ठीक है, तो ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर, ऐसी इनकी फीलिंग है, दे ट्रस्ट यू, ठीक है। इवन ब्लाइंडली ट्रस्ट की बात भी करें तो भी चलेगा, लिटरली। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स गाइस, हो सकता है आप दोनों की शादी, आप लोगों की शादी आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। सो मैं से देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत ही, चाहे डिफरेंट कल्चर, कंट्री, कास्ट से हो, लेकिन ये आपके रंग में ढल जाएगा, ठीक है। पैशन देखो, आपको देखते हैं उनको लिटरली दिल में जो पैशन उठना है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ लिखा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंगिंग, राइट, सिंग विद जॉय। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं कि उनका दिल और उनकी आत्मा, दे आर सिंगिंग, वो गा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। सो ऐसी जो है ना फीलिंग आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। ओके, लेट्स सी मोर, और क्या है इनकी फीलिंग। ट्रिकरी, वही बात ना, ट्रिक, मैंने जो बोला है ना, आपने जो खेल खेला है ना वो इम्प्रिंट होने वाला है उनके मन में,
पहले दिन से, राइट, हमेशा तक। देखो उनके मन में ये होगा कि यार मेरे से ट्रिक हो गया, मेरे से प्रैंक हो गया, इसने मेरे से बड़ा यार खेल खेला है। और देख लो वो एनर्जी आई है, यू आर सो मिस्चीवियस पायल नंबर 1। इतने शरारती हो आप, क्योंकि आपने जज्बात से कोई खेला है, भावनाओं से खेला है। डिस्कवरी, देखा ये भी वही एनर्जी है कि व्हेन दे डिस्कवर्ड, ओ गॉश, लाइक लिटरली पिक्चर मुझे का क्या क्या भेजा थी, बताया मुझे क्या, और डिस्कवर आगे से क्या हुआ। तो उनके लिए एक नई चीज़ है, एक न्यू डिस्कवरी है ये चीज़। ओके ओके, आगे चलते हैं। और सेल्फ वर्थ, बट दे नो, उनको पता होगा कि यू वर्थ इट, ठीक है, कि आपको वाइफ बनाना, आपको अपनी लाइफ में शामिल करना। दे नो दैट यू आर द क्वीन, और आपको आपके थ्रोन पर बैठना आकर। पहलवान, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे, बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे गिल्ट है। सो गिल्ट की फीलिंग, कोई हो सकता है, कोई गिल्ट हो पीछे, कोई पास्ट का, या ये भी गिल्ट हो सकता है इनको कि आप इनको पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत इसने दुख सहे हैं पीछे। और यहाँ पर ये हो सकता है कि लेट मैरिज है किसी की, और ये इनको गिल्ट होगा कि यार पहले मिल जाते तो पहले हम अपनी अच्छी लाइफ जो है वो शुरू कर सकते थे, ठीक है ना, मिस्टिसिज्म। सो अगर गाइस, ये जो है ना पर्सन, ये बहुत मिस्टिक सा है, मतलब ये लुक्स पे इतना जाता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ब्राइड के लुक तो हर कोई देखता है, मैटर करती है। लेकिन ये इंसान, अब ये मत सोचना कि अब लुक पे बात हो रही है तो ये कोई विजुअल सा है, नो, दे आर मिस्टिक, दे आर मोर इनटू आपकी सोल, ठीक है। इसको ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी सोल में है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। सो ये बात मेरी याद रखना, ये ऐसा इंसान नहीं है कि इसको और लुक से गर्ज है। लुक वैसे ही लुक की बात हो रही है, बिकॉज लुक मैटर करती है, और हर किसी को बहुत शौक होता है ग्रूम को कि अपने ब्राइड को फटाफट जाके देखें। सो गाइस, नॉस्टैल्जिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत पैशन भी है आपके पर्सन का। और मैं देखूँ तो हो सकता है बिटर स्वीट से यहाँ पे ना फीलिंग्स हैं कि आंखों में आंसू भी हो, इंसान खुश भी हो, कोई मिक्स्ड सी फीलिंग्स है। और सरप्राइज़ तो आपको मैंने बता ही दिया है, तो इतना कोई इनको ना क्लियर समझ नहीं आ रही कि किस किस्म का मेरे को क्या कहते हैं, मैं शो करूँ रिएक्शन, क्योंकि दिस इज़ मिक्स्ड रिएक्शन, लिटरली मिक्स्ड रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके गाइस, लेट्स सी मोर। ओके, ये वही ना, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, मतलब वही कि जो आपने बताया वो नहीं था, चेंज था आपका पूरा बिहेवियर। तो ये तो मैं एक्सप्लेन पहले भी बहुत कर चुकी, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगी। अब प्लेयर प्लेयर की एनर्जी आ गई है भाई। आपने क्यों खेला उनके जज्बात से? पहलवान बार बार अब वही कहा जा रहे हैं, दे आर सो सैड अबाउट इट, बट ऑब्वियसली दे आर सो हैप्पी कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरली ब्यूटीफुल लग रहे थे उस दिन, ठीक है। शेप शिफ्टिंग वही बात आई है, बाद में बार बार वही निकल रही चीज़। लेकिन द थिंग इज़, पायल वन आपका ना एक पूरा इम्प्रेशन उन पर बैठने वाला है। दे आर ऑलवेज बी केयरफुल फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज इनको ये होगा कि यार आगे कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत ही सावधानी से चलूँ। आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये ना इस तरह के हैं कि अडाप्टेबल बिहेवियर नहीं है इनका, मतलब इनको जो चीज़ बताई गई है ना, इनको जो आपने कहा, अगर आपको फिर उसी तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अनप्रडिक्टेबिलिटी दे आर, दिस इज़ हार्ड फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड, यहाँ पर टू चेंज देयर माइंड अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये मैं बता दूँ आपको, दिस इज़ सेफ्टी एंड दिस इज़ कंफर्ट। लेकिन ये है कि आपके साथ उनको जो सेफ्टी और जो कंफर्ट वाली फीलिंग आती है वो कभी भी किसी और के साथ जो है वो नहीं आई, ठीक है। सो आप उनका कंफर्ट जोन हो, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन क्योंकि यार सेफ्टी कंफर्ट का शादी वाले दिन का कार्ड है, तो लिटरली
शादी वाले दिन की एनर्जी है तो डेफिनेटली दे आर फीलिंग कि फाइनली मैंने से शादी कर ली, फाइनली आई एम एट होम, फाइनली आई एम फीलिंग सेफ। ठीक है, सो ये वो सोच रहे हैं, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर डिटेल्स। ओके, लव मैसेजेस देख लें हम उनके कि वो क्या आपसे बोलना चाहते हैं। लव मैसेजेस, ओके, इट्स द न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ। ओके, come can we go on a secret date on a night before wedding? Okay. ओके, रियली आपको बहुत क्लोज रहना चाहते हैं कि बढ़ कर के आपका फोरहेड चूम लें। ओके, आई विल ऑलवेज बी देयर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मुश्किलों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। तुम कहाँ हो, प्लीज़ अपना चेहरा मेरे को दिखा दो। सो बड़े उतावले थे बेचारे आपका चेहरा देखने के लिए, हो गया इनके साथ प्रैंक। सो तुमसे मिलना दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग थी जो मेरे साथ हुई, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। सो ये शादी वाले दिन की एनर्जीज़ हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि हमारे रूम के लिए फ्रेश रोज़ेज़ हों डेली। सो आई बिलीव दे आर द फैन ऑफ फ्रेश रोज़ेज़। मैं कभी भी तुम्हारा हाथ जो है ये नहीं छोड़ूंगा। ओके, चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों में उठा लूँ सबके सामने। गॉड, पैशन सबके सामने। ओके, क्या क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उस पर प्यारी सी किस दे सकता हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर द ब्राइडल फ़ोटो शूट, राइट। ओके, तुम इतनी इररेजिस्टेबल क्यों हो और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। गाइस आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये बता दूँ मैं, मुझे पहले से पता था कि तुम बहुत स्टनिंग लग रही होगी। गाइस दे आर प्रेडिक्टिंग थिंग्स। यू रूल माई हार्ट, मेरे दिल पे तुम्हारी ही हुकूमत है। विल यू स्टे बाय मी फॉरएवर, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey loves, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम। सो गाइस अभी हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या रहने वाला है। आपको दुल्हन के रूप में देखकर क्या वो सोचने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले है आपके लिए राइट व्हील ऑफ द फॉर्चून। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस। ओके, आपके लिए है यहाँ पर एट ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड this is like 9 of wands and this is 7 of swords. All right, pile number 1, I am feeling like आप बहुत ही डिफरेंट लगने वाले हो अपने वेडिंग डे पे। ठीक है, मतलब नॉर्मली जब आप रेडी होते हो, तैयार होते हो, किसी शादी वादी पर जाना हो और आपकी जो लुक होती है ना, उससे टोटली ही डिफरेंट लुक है आपके शादी वाले दिन की। एंड दिस लुक इज़ लिटरली लाइक एम्परस, मतलब क्वीन, महारानी, राजकुमारी, कुछ भी बोलो, रॉयल वाइब आपको दी जाएगी। ठीक है, आपका जो ड्रेस है वो भी मेरे को हैवी लग रहा है, ज्वेलरी भी हैवी है। हालांकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि यानी कि ज्वेलरी हैवी कर लो या फिर ड्रेस हैवी कर लो, लेकिन आई डोंट नो अभी आपने किसके कहने पे किया है, अपने स्पाउस के या अपनी मम्मा के। यू गॉट बोथ हैवी, मतलब ड्रेस भी हैवी है, ज्वेलरी भी हैवी है, और उसकी वजह से आप इतने अंदर छोटे से क्यूट से लग रहे हो ना, इतनी सी लग रहे हो छोटी सी क्यूट सी। आपकी फेस ड्रेस में छुपा हुआ है, ज्वेलरी में छुपा हुआ है, आपका जो मांग टिका और वो सब चीज़ें, यू नो
इवन जो नोज़ रिंग है आपकी और फिर लिप्स में सब कुछ छुपा हुआ है लिटरली। चीज़ें से आप लदे हुए हो लिटरली, मैं देख पा रही हूँ। इतनी क्यूट सी छोटी सी चीज़ अब लग रही हो ना, प्यारी सी डॉल, जैसे किसी डॉल की शादी है और हम जैसे बचपन में डॉल की शादी करवाते थे और उसको सब कुछ ही पहना देते थे, राइट। और लिटरली उस टाइप की वाइब है। और हो सकता है आपकी ग्रैंड माँ की ये इच्छा थी, आपकी मम्मा की इच्छा थी, आई डोंट नो क्या बात हुई है, बट लिटरली यू वर लुकिंग स्टनिंग। हो सकता है आपको अभी अजीब सा लग रहा हो, वियर्ड सा, कि और मैं ये सब कुछ पहन के कैसी लगूंगी, और ये तो अजीब सी लगूंगी, पेंडू लगूंगी, मैं फलानी लगूँ। नो, ब्राइड्स बहुत प्यारी लगती हैं ऐसी ही, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट। बट द थिंग इज़, फाइल नंबर 2, आपकी जो लुक है बिल्कुल टोटली चेंज, ठीक है। बहुत बिल्कुल मतलब कभी आपकी ऐसी लुक आई ही नहीं, इतना रूप चढ़ा ही नहीं होगा आपको कभी भी, ठीक है। तो आपके स्पाउस की जो पहली मैं बोलूँ ना रिएक्शन रहने वाला है, वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब लिटरली दे वुड बी सो ग्रेटफुल, हैप्पी यूनिवर्स को ये बोल करके कि आपने मेरे को ये वाली लड़की या मतलब दी है एज अ ब्राइड। ही वुड बी सो ग्रेटफुल। और दूसरी चीज़ ये है कि व्हील ऑफ फॉर्चून दे वुड बी लाइक, मेरी लक है ये, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ ब्राइड ये लड़की मिली है। पाइल नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ 9 ऑफ वांड्स, मतलब इन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था आपको, इतना मतलब सजा धजा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि सिंपल सी लुक होगी या फिर जो भी सीन है, लेकिन आपकी लुक स्टन कर देगी ना सिर्फ आपके स्पाउस को बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को, बिकॉज इसे रिगल लुक है, रॉयल लुक है लिटरली, राइट। और मुझे ना आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सम डार्क कलर्स आपके बारात के लिए, ठीक है। डार्क कलर्स लाइक मरून हो गया है, या फिर रेड हो गया है, या फिर इवन ब्राउन भी हुआ, लेकिन गोल्डन ब्राउन टाइप ना, बहुत ही प्यारा सा जो पुराने ज़माने की क्वींस कलर्स ज़्यादा यूज़ करती थी ना, डार्क कलर्स, वो वाले कलर्स मुझे दिख रहे हैं। और आप वाकई में सीरियसली आप क्वीन ही लग रहे होगे अपने वेडिंग डे पर, राइट। और आपके स्पेशल जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है ना, लिटरली बहुत ही किसी क्लास की आपने ना जगह से तैयार करवाई होगी, राइट। उसमें भी थोड़ी एंशियंट या विंटेज वाइब हो सकती है आपके ज्वेलरी में भी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँ ना, बारात पे मुझे नहीं पता, वलीमे पे हो सकता थोड़े मॉडर्न या थोड़ा लाइट साइड पे चले जाओ। यहाँ पे जो आपका जो थर्ड रिसेप्शन वलीमा बोलो, यहाँ पे रिसेप्शन डे बोलो, यहाँ पे जो थर्ड डे वेडिंग का बोलो, कुछ भी होता है उस पर आप कुछ भी पहन लो लाइट्स हैं। लेकिन बारात वाले दिन तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लिटरली आप पूरा ट्रेडिशनल वेयर करोगे, पूरा ट्रेडिशनल वेयर करोगे, ठीक है। सो थोड़ी जैम ग्रीन वाइब्स भी जा सकती हैं रेड के साथ कॉम्बिनेशन में, या फिर इवन टोटली ही जैम ग्रीन विद ओवरऑल गोल्डन डिज़ाइनिंग। तो आपके स्पाउस का रिएक्शन 7 ऑफ सोर्ड्स से, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ज़्यादा तैयार, ठीक है। और दे आर लाइकिंग इट। सी एम्प्रेस, दे विल लिटरली अटर फ्रॉम देयर वर्ड, फ्रॉम देयर माउथ, उनके मुंह से यही निकलने वाला है कि यार शी इज़ लिटरली लुकिंग लाइक अ क्वीन। पूरी की पूरी आप मलिका क्वीन लग रहे हो, राइट। सो ये उनके मुंह से पहली बार ही निकलेगा और दे आर स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल पाएंगे काफ़ी देर, मतलब लिटरली कुछ नहीं बोल पाएंगे। दे विल बी स्टॉप टॉकिंग, मे बी कोमा में चले शॉक में चले जाएंगे। दे विल ट्रॉमाटाइज्ड कि यार इतनी भी सुंदर मेरी ब्राइड होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो लेट्स सी आगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, कैसा रिएक्शन है, जजमेंट। ओके गाइज, मैं से देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं उनका ना मन करेगा कि आके ना आपसे बात करें, आपसे बातें करें,
बट दे डू नॉट नो हाउ टू। उनको नहीं पता कि आपसे बात कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ उनके आसपास, आपके आसपास होंगे, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब लोग, ठीक है। तो उनको ना इतना कोई लगेगा नहीं टाइम के कब वो आपसे बात करें, बट लिटरली दे विल बी डाइंग इनसाइड कि मैं इससे बात करूं, राइट। और दूसरी चीज़ है कि उनका जजमेंट कार्ड है, तो कारमा एनर्जी है। और आई थिंक पाइल नंबर 1 हो सकता है आपके पर्सन ने ना उनके साथ कभी पास्ट में ना उनकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने कभी कुछ ना धोखा वोखा किया हो, तो उन्होंने उसको फॉरगिव कर दिया हुआ और मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। तो उसको वो उस समय याद आ गया कि यार उस टाइम जो मेरे साथ धोखा हुआ था ना, वो इसीलिए हुआ था कि गॉड मुझे ये वाली ब्राइड देना चाह रहे थे, बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल दैन हिज एक्स पार्टनर। रियल लाइफ में भी आप एक बहुत अच्छी, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं उनके प्रीवियस पार्टनर से, आपकी लुक बहुत ज़्यादा बेहतर है, यू आर वेरी गुड लुकिंग। अगर कंपेयर करें ना वो आपको या अपनी किसी एक्स पार्टनर को, आप बहुत ऊपर हो लुक में, सब बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए उनकी उसकी निस्बत। और दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन वही सोचेगा कि यार ये फिर वही कारमा है, जब मैंने इसको फॉरगिव कर दिया था और मैंने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, मैंने गॉड पे ट्रस्ट किया था, तो ये उसी का मेरे को प्राइज़ मिल रहा है कि मेरे को ये दुल्हन मिली है। गाइस आपके पर्सन का रिएक्शन इमोशनल हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनके आंखों में हल्के हल्के आंसू आ जाए आपको पहली बार देख कर, क्योंकि वो समय होगा जो उनके लिए काफ़ी इमोशनल रहेगा और दे कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट यू। ये बता दो मैं आपको, वो देखने से बाज नहीं रह सकते जो भी है। इवन वो ये भी चाहेंगे कि बढ़ के आपसे बात करें, अगर वो कर सके तो ज़रूर करेंगे अगर टाइम मिला, या फिर मौके मिलने की बात है ना। शादी वाले दिन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग ये वो होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो सहेलियां हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और जो आपके सिस्टर्स कज़न्स हैं, उनका तो कुछ ना पूछो। जो उन्होंने हाल बनाना आपके दूल्हे का, लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा असर उनका करेंगी। बट द थिंग इज़ कि दे आर लविंग इट एंड एवरी मोमेंट, आपकी खातिर कुछ भी वो सहने को तैयार हैं। ओके, सो गाइस पाइल नंबर 2 बहुत ही क्यूट आपकी लुक है, और मैं द वे आई एम सीइंग यू इन विजन, अब बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और आपको ढूंढना मुश्किल है कितना ज़्यादा आप कवर्ड हो चीज़ों से, और बट जो भी है ना, लुकिंग सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सो। और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपकी लुक पे, देख लेना। खैर इनका रिएक्शन है अब 6 ऑफ कप्स। देखो इनको एक सोलमेट की वाइब है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। और एक होती है जब पुरानी याद आती है, ठीक है, जब आप पहली मुलाकात आपकी हुई थी ये, तो आई थिंक शादी वाले दिन आपके स्पाउस के सामने, उनकी आंखों के सामने पूरा वो लव स्टोरी घूम जाएगी, किस तरह से मैं इसको मिला था, किस तरह से मैंने इतनी इसकी मिन्नतें की थी कि मेरे से शादी कर लो, किस तरह से मैंने इसकी पेरेंट्स की मिन्नतें की थी, किस तरह से सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो पूरा उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए हैं इस रिलेशनशिप में, वो पूरी की पूरी स्ट्रगल उनके सामने घूम जाएगी, उनकी आंखों के आगे। बट स्टिल दे लव यू, ठीक है। दे विल बी सेइंग कि नहीं, अगर रिवॉर्ड ऐसा है तो मैं ऐसी स्ट्रगल्स 100 दफ़ा और करने को भी तैयार हूँ। दिस इज़ हाउ लविंग या इमोशनल योर पर्सन इज़। इसकी ना नेचर भी ऐसी है पहलवान, ये आपका पास पाउस है ना, इसकी नेचर भी ऐसी है कि ये ना बहुत ज़्यादा ना फील करता है हर चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और आप जिस तरह के इंसान ना, यू आर अ लिटिल बिट केयरलेस, या फिर सेल्फ लवर, सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली वाइब्स हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। और ये इंसान ही ऐसा रहेगा कि सारी उम्र ही आपको चेज़ करेगा, ठीक है। यू विल बी अ रनर, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि हेल्दी है रिलेशनशिप है, बट मैं वाइब बता रही हूँ, ठीक है। तो आई बिलीव यू हैव गॉट द राइट पर्सन कि जो आपसे मोहब्बत करता है, और ये सारी उम्र सारी उम्र ही आपसे मोहब्बत करता रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्रेस। देखो इनके मन में बहुत सारी इमोशंस होंगे उस दिन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको प्यार एक तो आप पे बहुत ज़्यादा आ रहा होगा,
ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि वो एक्सप्रेस जो है ना वो नहीं कर सकते हैं सब इमोशंस को, राइट। दे जस्ट वांट टू कीप इट अप टू देमसेल्व्स, राइट। नहीं बताएंगे किसी को या फिर शो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर से लेटे दे वांट टू क्राई सो बैड, क्योंकि इसने बहुत मुश्किलें देखी हैं लाइफ में पीछे भी, चाहे आपको पाने के लिए या चाहे जो इनके एक्स पार्टनर थी उसके साथ जो भी सीन है, तो इसने बहुत दुख देखे हैं, इसने बहुत ये सब चीज़ें सही हैं, राइट। तो फाइनली इन्होंने आपको पाया है, तो वो जैसे वांट टू क्राई सो बैड, लेकिन आई थिंक सो शर्म के मारे यहाँ पर सोसाइटल प्रेशर ये नहीं रो पाएंगे या फिर दे विल हाइड दैम, बट आपको बताएंगे कि यार मुझे बस जब हमारे फेरे हो रहे थे यहाँ पर, जब निकाह सेरेमनी हो रही थी जो भी आपके रिलीजन में होता है, तो मैं जो है ना मैं बताऊँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा था उस समय, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन वुड बी फीलिंग दैट वे। उनकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, इवन उनका दिल भर आ सकता है, उनकी हिचकी बन सकती है। दिस पर्सन सो इमोशनल पालतू, बहुत इमोशनल है। इवन आप यू आर लुकिंग लाइक वेरी वाइब्रेंट, वेरी हेल्दी, खुश, बट दे आर इमोशनल, दे आर लाइक बिटर स्वीट। जब आपकी आंखों में आंसू भी होते हैं और आप खुश भी होते हो, दे आर सो इमोशनल, क्योंकि उनके अंदाजे में भी नहीं था इवन उन्होंने सेकंड गेस भी उनका नहीं था ये कि आप इतनी सुंदर और इतनी क्यूट पूरी क्वीन लग सकते हो, ठीक है। दिस इज़ सो इमोशनल, राइट। सो आगे चल के देखते हैं इनके इमोशंस के बारे में। अट्रैक्शन, राइट। सो अट्रैक्ट तो होंगे, आप इतने सुंदर लगोगे तो कौन सा दुल्हा है, कौन सा ग्रूम है, उसको अट्रैक्शन नहीं आएगी, राइट। सो बहरहाल जो भी है, एन्जॉय दिस मोमेंट्स फुली। बहरहाल वो अपने तमाम मोमेंट्स जो होंगे शादी को अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन लिटरली फिज़िकल अट्रैक्शन, ओ माय गॉड लिटरली, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आपकी जो मेकअप है, हेयर स्टाइल, हर चीज़ ही भाई बहुत ही आउट क्लास है। बड़ी आपकी चॉइस है वैसे, हाँ, चाहे सैलून की चॉइस है, मेकअप आर्टिस्ट की चॉइस है, या फिर आपकी हेयर स्टाइल आपने क्या बनवाया है उसकी चॉइस है। रिकन्सिलिएशन, उनका मन होगा भाई जल्दी से बस ये शादी वादी ख़त्म हो, ठीक है, जल्दी से हम रूम में जाएं, बातें करें और भी बहुत कुछ करें, ठीक है। सो ये उनका मन है, दे जस्ट वांट टू मीट यू अलोन नाउ, राइट। बहुत हो गया ये सोसाइटी, ये बैंड बाजा शोर ये जस्ट वांट टू एंड दिस ऑल, कि बस ये सब ख़त्म हो और अब हम चलें अपने घर, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। फाइल नंबर 2 कि उन्होंने अपने आप को एक सेकंड चांस दिया फॉर यू। मतलब जैसे मैंने बोला कि इनका फर्स्ट लव बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था, ये बहुत उसमें बेचारे सीरियस थे, ठीक है, तो फेल हो गया। बट नाउ दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि कोई बात नहीं, इन्होंने अपने आप को सेकंड चांस दिया, इन्होंने गॉड पे ट्रस्ट किया, तो फाइनली उनको उनसे बहुत 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 बेहतर पार्टनर मिला। मतलब आप, ठीक है। इंगेजमेंट, सो या इंगेजमेंट, यहाँ पे इंगेजमेंट नहीं है क्योंकि ये तो शादी हो रही है। यहाँ पे इंगेजमेंट से मतलब ये है कि दे कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट यू, फुली एंगेज्ड इन लुकिंग एट यू, और इनकी नज़रें नहीं हटेंगी, ये मैं बता दूँ इनकी बाबा नज़रें नहीं हटेंगी, कीप स्टेयरिंग यू, बार बार इनको जब भी मौका मिलेगा ये आपको देखेंगे, और नज़र नहीं भर रही, नज़र नहीं भर रही भैया इनकी आपसे, ओके। चिल्ड्रन, सो आई थिंक सो इनके कोई नेफ्यू नीसीज़ हैं, उनका भी काफ़ी रोल रहने वाला है शादी वाले दिन, ठीक है। या आपके नेफ्यू नीसीज़ हैं, वो भी बहुत उनका रोल है राइट। वेडिंग, तो वेडिंग डे ही है, वेडिंग का कार्ड तो आना ही था। सो उनको ना बहुत इस तरह की वाइब आ रही है, वेडिंग डे है तो वेडिंग की वाइब आएगी ही, लेकिन दे आर लिटरली इन्जॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक
ठीक है, और दे नो कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आज के बाद से। शादी हो रही है, उनको अवेयर बाज़ लोग पता है क्या, उनकी शादी हो जाए ना तो अभी दे आर जस्ट मामाज बॉयज़, यू नो, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ये ऐसा फील नहीं करते कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरी वाइफ को टाइम देना ही है। वो नो, दे आर स्टिल दैट अनमैरिड केयरलेस बॉय, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। हो सकता है अनमैरिड लाइफ इनकी भी सब टीनेजर्स की तरह इस तरह से गुजरी हो लापरवाही में, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मैरिज। उनको पता है कि लड़की लेके आ रहा हूँ घर में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दे विल चेंज। अगर ये हुए भी थोड़े केयरलेस से, सब भी होते हैं यार अनमैरिड लाइफ में, सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। एनीवेज, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आपका ग्रूम एज अ हस्बैंड आपके लिए एब्सोल्युटली सेफ़ है। एंड इफ़ यू आर अ ग्रूम लुकिंग एट दिस कार्ड, सो डेफिनेटली आपकी वाइफ आपके लिए 110% जो है वो सेफ़ है, ठीक है। कभी कोई परेशानी में नहीं होने वाली। तो ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए है कि आप अपने ग्रूम या ब्राइड के लिए अपना दिल खोलें, वेलकम देम, ठीक है, उनको वेलकम करें और आपकी हाईएस्ट एनर्जी में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें, ताकि आपको बहुत सारी अबंडेंस रिसीव हो। रिट्रीट गाइस, आपके जो ग्रूम हैं जो भी उनके मन में यही होगा रिट्रीट, जस्ट टेक हर टू हिज होम, क्योंकि उनसे वेट नहीं हो रहा आपको पर्सनली मिलने के लिए रूम में, ठीक है, प्राइवेटली। तो उनको होगा कि बस इसको ले जाओ जल्दी से। सी दिस, ग्रूम को लेके ब्राइड को लेके जा रहा है ग्रूम, और बस उनके यही है अब हमको, उनका मतलब ज़िंदगी का मकसद उनका शादी वाले दिन ना लाइफ पर्पस चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइफ पर्पस उनका शादी वाले दिन यही होगा कि अब मैं इसको ले जाऊँ उनके मन में और कुछ आ ही नहीं रहा है लिटरली। हाँ, जैसे पूरा लाइफ पर्पस नहीं बना लिया इन्होंने कि लेके जाना, भाई जा ही रहे हैं आपके साथ, उसी लिए तो बुलाया है आपको। हाँ, बट ये भाई बंदा इससे वेट नहीं हो रहा, इतना इम्पेशेंस मैं कितना बताऊँ, रेपिटेटिव हो जाता है यार रीडिंग में, एक बार बात करो। लेकिन अब एनर्जी बार बार आ रही है, मैं क्या करूँ प्लेफुलनेस। बहरहाल आपके जो ड्रिंक रूम है ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, फ़न लविंग है, और वेडिंग वाले दिन भी बहुत फ़नी मोमेंट्स रहने वाले हैं, स्पेशली जो आपकी कज़न सिस्टर्स हैं ना, फ्रेंड्स, बहुत फ़नी मोमेंट्स क्रिएट होंगे जूता छुपाई ये वो बहुत आपके ग्रूम को तंग करेंगे, और वो भी पूरी तैयारी करके आए हुए हैं ये बात मैं आपको बता दूं, आपके ग्रूम जो है ना पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। दे विल ऑल्सो टीज़ योर फ्रेंड्स अ लॉट, बहुत उनकी भी बहुत तंग करेंगे उनको एनीवेज गाइस, आपकी फॉरहेड पर आपके ग्रूम की तरफ से डॉरेबल सा किस है, राइट, टू गिव यू ऑनर। आई कुड नॉट रिकग्नाइज यू, वही ना कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ओके बेबी, यू आर लुकिंग लाइक ए स्नैक ओके, आई नेवर थॉट दिस डे विल कम इवेंचुअली। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कभी दिन आएगा कि हमारी शादी हो जाएगी फाइनली। सो कैन आई होल्ड योर हैंड टू किस इट, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? ओके, कब ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होंगी रे, ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये इनके मन में है, इनका लाइफ पर्पस फॉर माई वेडिंग डे ओके, कभी भी ये मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, it's the new chapter of my life, so yeah, right, fairy tale wedding decor, you are looking out of this world today, so literally आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो
शादी वाले दिन। लव यू फॉर एवर, हमेशा आपसे ही मोहब्बत करेंगे ये। लव यू फॉर एवर, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ। वेयर आर यू, तुम कहाँ पर हो? प्लीज़ शो मी योर फेस। ऑलराइट, यू रूल माई हार्ट। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्या तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी? मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि तुम बहुत ही स्टनिंग लग रही होगी। प्लीज़ स्टॉप बीइंग सो परफेक्ट। गाइस दे आर सो इनटू यू यार। प्लीज़ सपोर्ट मी वट एवर मे बी द कंडीशन। ठीक है, चाहे कुछ भी हालात हों, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सो आई थिंक सो ये प्रोमिसेस हैं जो कि हस्बैंड वाइफ को करने ही चाहिए। योर ड्रेस इज़ सो सो ब्यूटिफुल। वाओ, वेडिंग ड्रेस आपका, ये तो मैं बताया आपको सच में। टुनाइट वी रियली गोना रॉक। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आपका उनका पर्सनल मैटर है। टुनाइट, आज की रात, वी आर रियली गोना रॉक। आज हम बहुत मज़ा करेंगे। ओके, आई एम सॉरी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर। कंट्रोल तो नहीं हो रहा इनको। मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह, चलो फाइनली इन पे भी ध्यान दे देते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आई थिंक सो शाम को जब घर में रूम में जाओगे ना तो ये पूछेंगे मेरा भी तो बताओ मैं कैसा लग रहा था। आई लिटरली कुड नॉट रिकग्नाइज यू। ओ माई गॉड, मैं सच में तुम्हें नहीं पहचान ही नहीं पाया था। ओ माई गॉड, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे पार्ट 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।